अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपकी राय लेने के लिए आया हूं। दोस्तों, जब भी कोई मुझसे सवाल करता है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, तो अक्सर मेरा जवाब होता है कि हमारे मुल्क का अलमिया सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी छद्म दानिश्वर। अब ये इस्तिलाह, ये टर्म क्या है, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए कि हमारा असल मसला माशी नहीं मुआशरती है, क्योंकि हम में तकसीम दर तकसीम और हमारे तालीमी निज़ाम में जो खराबियां हैं उसकी वजह से हमने जिंदगी के हर शोबे में सूडो इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए हैं। लेकिन ये बताने से पहले कि सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते क्या हैं, हम पहले ये वाजे कर दें कि दानिश्वरी क्या है या दानिश्वर कौन है। लुगत के मुताबिक आप अपने जज्बात या एहसासात को शामिल किए बगैर एक तफसीली और इंटेलिजेंट तरीके से किसी मौजू के बारे में सोचने या इस पर बहस करने की सलाहियत रखते हो। लेकिन जाती तौर पर मेरे नजदीक दानिश्वरी का ताल्लुक उमूमन इल्म की मजबूत बुनियाद, तनकीदी सोच की महारत, तजस्सुस और खुले जहन से होता है। इन खुसूसियात का होना आपको सही सवालात करने पर मजबूर करता है। कभी कभी आप अपनी तहकीक के जरिए किसी ऐसे शख्स से पूछकर सवालात के जवाबात ले सकते हैं जो कि उस फील्ड में आपसे ज्यादा इल्म रखता हो। अब बात करते हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स की, जो कि हमारा असल अलमिया है। जैसा कि नाम से ऐसे लगता है कि सूडो इंटेलेक्चुअल एक ऐसा शख्स होगा जिसके पास बहुत ज्यादा जहानत या इल्म हो, लेकिन ये वाकई ज़हीन या इल्म वाला नहीं होता। आप अगर आज अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो इस खासियत के बहुत सारे लोग आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? हम अपनी हकीकत से ज्यादा ज़हीन या बाशऊर क्यों नजर आना चाहते हैं? तो इसका जवाब यह है कि इंसान की जबिल्लत में है कि उसे एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाए जो ज़हीन है। खास तौर पर आज जब हमारा माहौल इंतहाई कॉम्पिटिटिव और पब्लिसाइज्ड हो चुका है, कोई भी नहीं चाहता कि उसे बेवकूफ या गूंगा करार दिया जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपने बारे में खुद को बेहतर महसूस करवाना चाह रहे होते हैं, दूसरों को ये दिखाकर कि हम ज़हीन हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हम कायल कर लेते हैं कि हम ज़हीन हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये मैं भी मानता हूं कि हर शख्स की जहानत के अपने शोबे होते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमेशा अपने आप को जब आप ऐसे शख्स के तौर पर रखेंगे जो कि एक महफिल में या एक कमरे में सबसे ज्यादा ज़हीन है, तो इससे हमारे पास दूसरों से सीखने के मौके कम हो जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दानिश्वर होने की असल खूबियों में से एक है खुला जहन होना। तो सूडो इंटेलेक्चुअल या छद्म दानिश्वर हमेशा ये सोचता है कि सिर्फ वो सही है, जबकि एक दानिश्वर या ज़हीन शख्स किसी और के नुक्ता नजर को सुनने और उसे बेहतर फैसला करने के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। एक सूडो दानिश्वर दूसरे के नुक्ता नजर की परवाह नहीं करता और सिर्फ अपनी खुद एतमादी को बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा उस पर सुनने का हौसला नहीं होता, वो बस एक शानदार रद्द अमल देना चाहता है। वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, इन्फॉर्म करने की नहीं। ऐसे लोग पेचीदा इस्लाहात यानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं ताकि ऐसा लगे कि उनके पास बहुत बड़ा जखीरा अल्फाज है। ऐसे लोग फिक्री काम में मशगूल नहीं होते, लेकिन एक हकीकी दानिश्वर फिक्री हुसूल में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन जो छद्म दानिश्वर होता है वो आपको बताता है कि उसने टेक्नोलॉजीज को पढ़ा है, इनका मुताला किया है, उसने तारीख को पढ़ा है, हर मौजू को पढ़ा है, लेकिन हकीकत में उसने सिर्फ मार्केटिंग के मवाद को पढ़ा होता है। दानिश्वर अपने इल्म को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन सूडो दानिश्वर ऐसा नहीं करता। वो इसे लोगों को शर्मिंदा करने और अपनी अक्ल का मुजाहिरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, और इससे उसका मकसद दूसरों को नीचा दिखाना होता है। ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स बातचीत को हाईजैक करके ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि आप पर धाक बिठाई जा सके कि वो कितने होशियार हैं। कभी कभी एक बहुत ही सादा सी गुफ्तगू चल रही होगी और वो आपको गैर मुतल्लिका नजरियात पर बात करने पर मजबूर कर देंगे, हालांकि इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करना पसंद करते हैं। अब अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको हर शोबे में, चाहे वो सियासत हो, सहाफत, हत्ता के इल्म दानिश बांटने का दावा करने वाले लोगों में भी ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स बहुत मिलेंगे। ये सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म कभी कभी बेजरर होता है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसिर है कि ये आ कहां से रहा है। सोशल मीडिया पे देखें तो सूडो इंटेलेक्चुअल्स गलत मालूमात फैला रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ज़हीन नजर आने की कोशिश में ये सूडो दानिश्वर जाली मालूमात शेयर करते हैं जो सुनने वाले हजम कर लेते हैं। ये नाक़िस ख्यालात को भी फरोग देते हैं। अब मसला ये है कि सूडो इंटेलेक्चुअल किसी मुआशरे में, किसी इदारे में, किसी तंजीम में जितनी ताकत रखता हो उतना ही ज्यादा वो मुआशरे के लिए खतरनाक है। इससे आपकी हकीकी फिक्री तरक्की रुक जाती है। किसी शख्स के तख्लीकी अमल को ये कहकर रोक देना कि आपने पहले ही इस ख्याल के बारे में सोचा है, तो ये हकीकी तरक्की में रुकावट बन जाती है। तो अगर आप किसी सूडो इंटेलेक्चुअल के मातहत हैं तो वो आपके किसी ख्याल को हकीकत बनाने के अमल को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इस तरह आप उस एरिया में दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे। तो अपने आप को सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म के जाल में फंसने से बचाने के लिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि फिक्री आजिज़ी नाम की एक चीज होती है।
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زیادہ تر تسلیم شدہ دانشوروں نے کسی نہ کسی موقع پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیوں کیا ہے؟ یہاں تک کہ آئنسٹائن نے یہ اعتراف کیا کہ کائنات کے ارتقاء کی جو اس کی مساوات تھی، جو اس کی ایکویشن تھی، اس میں کازمولوجیکل کانسٹنٹ کو متعارف کروانا اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ لہٰذا حقیقی دانش یہ ہے کہ آپ اپنے علم کی کمی کو تسلیم کریں اور دوسروں سے سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر آپ کو معاشی طور پہ آگے بڑھنا ہے تو ایسے معاشرتی رویوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار نیچے کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔